नमस्कार स्टूडेंट्स। हिंदी में हम अभी 7th चैप्टर पढ़ रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में देखा कि खड़क सिंह बाबा भारती को बोल के गए थे कि ये घोड़ा मैं आपके पास रखने नहीं दूंगा। बाबा भारती टेंशन में आ गए थे। फिर वो थोड़े दिन के लिए रात को सोते नहीं थे, घोड़े की रखवाली ही करते थे। लेकिन थोड़ा अच्छा खासा समय निकल गया तो बाबा भारती को लगा कि अब तो इतना सारा टाइम निकल गया है तो शायद खड़क सिंह अब नहीं आएगा, इसलिए फिर बाबा भारती असावधान हो गए थे। इतना हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा। आज हम न्यू पढ़ेंगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता थी। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और वह मन में फूले न समाते थे। फूला न समाना यानी अत्यंत प्रसन्न होना, ये मुहावरा है। हाँ, बाबा भारती संध्या के टाइम रोज घोड़े पर बैठ के घूमने जाते थे। तो एक दिन वो अपने रूटीन के हिसाब से घूमने गए थे और वो घोड़े को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते थे। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले को की सुनते जाना। कंगला यानी कि गरीब भी होता है और अपाहिज। अचानक से, सहसा यानी कि अचानक आवाज आती है कि ओ बाबा, कंगले की सुनते जाना। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक दिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करा रहा है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? बाबा को आवाज सुनाई दी, करुणा भरी आवाज थी। तो वो उन्होंने देखा तो एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा था और वो दर्द से करा रहा था। और बाबा उनको बोले कि क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामवाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहीं जाना है। घोड़े पर चढ़ा दो, परमात्मा आपका भला करेगा। हाँ, वो बाबा से रिक्वेस्ट करने लगा, वो आदमी, कि यहाँ से रामवाला 3 मील दूर है, वहाँ मुझे जाना है, तो आप मुझे मदद करो, भगवान आपका भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है? बाबा भारती सवाल करते हैं। दुर्गादत्त वैद्य का नाम तो सुना होगा, उसका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने धीरे से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर बैठा दिया, स्वयं उसकी लगम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। बाबा भारती को उस पर दया आई और उन्होंने फिर उस कंगले को घोड़े पर बिठाया और खुद पैदल चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। क्या हुआ? फिर घोड़े उसको आदमी को ऊपर बिठा के वो खुद घोड़े की लगाम को पकड़ कर जा रहे थे। अचानक से किसी ने, ऐसा लगा कि उनके हाथ में से लगाम खींच ली और वो आगे चल गया। हाँ, और उन्होंने देखा कि वो आदमी तो तेज से आगे घोड़ा दौड़ाए चला गया और ऐसे तन होके, मतलब ऐसे स्थिर होके बैठ गया कि जैसे उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और फिर क्या हुआ? फिर जैसे ही उन्होंने देखा तो उनके मुंह से चीख निकल गई। वो आदमी और कोई नहीं था, डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक तो चुप रहे। इसके पश्चात कुछ निश्चय कर पूरे बल से चिल्ला कर बोले, जरा ठहर जाओ। बाबा भारती को लगा कि अरे बाप रे, ये क्या हुआ? इसने तो मेरे घोड़े को चुरा लिया। थोड़ी देर सोचने लगे, फिर एकदम चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक दिया। उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, ये घोड़ा अब मैं न दूंगा। मतलब वो उसने धोखे से घोड़ा पा लिया। किसने? तो खड़क सिंह ने। मगर एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट आकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई को देखता है। फिर कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा, परंतु खड़क सिंह, केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी, आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल ये घोड़ा नहीं दूंगा। क्या है? खड़क सिंह ने कहा कि अभी ये घोड़ा मैं आपको वापस नहीं दूंगा। लेकिन फिर बाबा भारती कहते हैं कि मुझे ये घोड़ा नहीं चाहिए, लेकिन मैं जो तुमसे बात कहता हूँ ना, वो तुम सुन ला। तो वो क्या कहते हैं? खड़क सिंह कहता है कि जो कुछ भी है मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन मैं ये घोड़ा आपको वापस नहीं दूंगा।
बाबा जी कहते हैं कि अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ नहीं कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल ये है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट मत करना। बाबा भारती क्या कहते हैं कि ये तुम चिंता कर लो, अब मत करो, मैं तुमसे घोड़ा वापस नहीं लेने वाला हूँ, लेकिन तुमसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जो ये घटना हुई ना हम दोनों के बीच में, कि तुम कंगला बनकर बैठे थे, मैंने तुझे मदद की, तूने मुझे धोखा दिया, इसके बारे में कभी किसी से मत कहना। खड़गसी का मुँह आश्चर्य से खुल रहा था। उसका विचार था कि घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। खड़गसी ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका। हार कर उसने अपनी आंखों बाबा भारती के चेहरे पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है। खड़गसी को लगा कि बाबा भारती चिल्लाएंगे, चीखेंगे, उनको घोड़ा छुड़ाने के लिए प्रयत्न करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने तो आसानी से घोड़े को दे दिया। लेकिन उनको ये अचरज लगी कि बाबा भारती ने ऐसा क्यों कहा कि इस घटना के बारे में किसी को मत कहना। तो उसने बाबा भारती को सवाल किया कि क्यों आपको डर लगता है। सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ दिया जैसे उनका कोई संबंध ही नहीं था। बाबा भारती ने कहा, मुझे डर नहीं है, लेकिन मैं इतना चाहता हूँ कि अगर इस घटना का पता सबको चलेगा तो जो लोग गरीब और मददनीश को, मतलब जिसको ज़रूरत है मदद की, ऐसे लोगों को कोई मदद नहीं करेंगे, क्योंकि फिर सब लोगों को ऐसा लगेगा कि उनके साथ धोखा हो रहा है। इसीलिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि लोगों का विश्वास गरीबों पर हमेशा रहे, ये सोचकर मैंने ऐसा किया है। और ऐसे उन्होंने घोड़े के सामने देखा जैसे उनका घोड़े के साथ कोई रिलेशन ही ना हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़गसी के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार है, पवित्र भाव है, उन्हें इस घोड़ी से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं न रह सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं थे, भजन भक्ति न करके रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ती। इन्हें केवल यह ख्याल था कि कई लोग गरीबों पर विश्वास करना छोड़ दे। ऐसा मनुष्य नहीं, देवता है। बाबा भारती की इस सोच ने, इस जो भावना थी उनकी गरीबों के प्रति, गरीबों की और उनको जो लगाव था, वो देखकर बाबा खड़गसी का हृदय परिवर्तन हो जाता है। वो सोचने लगता है कि देखो कैसे संत है, उन्होंने घोड़े को ही अपना सर्वस्व माना था, तो उनको ये दुख नहीं था कि उनका घोड़ा उनके हाथ से निकल रहा है, लेकिन उनको ये दुख है कि लोग गरीबों पर विश्वास नहीं करेंगे, ऐसा उनको लगता है। रात्रि के अंधकार में खड़गसी बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, थोड़ी दूर पर घाव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़गसी सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल में फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। खड़गसी ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। उसका खड़गसी का हृदय परिवर्तन हो जाता है। फिर वो क्या करता है, रात के अंधकार में वो बाबा भारती के वहाँ पे मंदिर में पहुँचता है। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, अस्तबल में कुछ नहीं था और अस्तबल का फाटक भी खुला हुआ था। और पहले उसको ऐसा लगा कि इस अस्तबल में कभी बाबा भारती पहरा देते थे, लेकिन आज घोड़ा नहीं था तो वो भी सोए हुए थे। फिर उसने क्या किया, वो घोड़ा लेकर वापस गया खड़गसी और घोड़े को उनके स्थान पर वापस से बांध दिया। तब उसके आंखों में नेकी के आंसू थे। नेकी यानी कि अच्छा कुछ किया, ईमानदारी का काम किया, इसलिए वो खुशी से आंसू निकल रहे थे उसकी आंख में से, कि आज मैंने कुछ अच्छा काम किया।
रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा में पांवों को मन भर का बना दिया और वहीं रुक गए। बाबा भारती का रोज का नियम था कि वो उठकर सबसे पहले सुल्तान के पास जाते थे। आज भी अचानक से उनके पांव जैसे सुल्तान की ओर बढ़ गए, लेकिन उनको फिर एहसास हुआ कि सुल्तान तो यहाँ पे नहीं है, मैं क्यों जा रहा हूँ, और उनके पैर वजनदार हो गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पाँव की चाप को पहचान लिया और हिनहिनाया। हाँ, घोड़े को पता चल गया कि बाबा भारती यहाँ पे आए हैं। उन्होंने अपने मालिक की आहट को पहचान लिया और फिर वो हिनहिना, यानी कि घोड़ा जो बोलता है ना, वो हिनहिनाना बोलते हैं, तो वो फिर अपने मालिक को जैसे बुला रहा था। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते थे। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। घोड़े की आवाज़ पहचान ली। बाबा भारती को लगा कि अरे वह मेरा घोड़ा वापस आ गया, और खुशी से जैसे एक बाप बेटे से मिलता है वैसे वो घोड़े को मिलने लगे और अत्यंत प्रसन्नता भरे प्यार भरे हाथ से उन पर थपथपियाँ लगाने लगे, उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे और खुशी से वो बोलने लगे, संतोष से बोलने लगे कि अब कोई गरीबों से मुंह नहीं मोड़ेगा, मतलब गरीबों की सहायता करने से कोई पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने घोड़े को वापस छोड़ दिया। तो उनको ऐसा डर था कि अभी कोई गरीबों की मदद नहीं करेगा, लेकिन खड़क सिंह ने उस वाक्य को गलत साबित कर दिया और घोड़े को छोड़ गया। तो स्टूडेंट्स, अच्छी लगी नहीं ये स्टोरी? बहुत ही अच्छी स्टोरी है। अभी आपको इसके शब्दार्थ और मुहावरे आपकी नोटबुक में लिख लेने हैं। तो ये वीडियो यहाँ पे पूरा होता है। अस्तु।